लो जी जिदा कि तुसीं वेखण दे हो पाकिस्तान के साथ फिर एक बारी कुड़ियां ने कहा जस्सी भाजी गाना सुना दो। ए वे जट दट रख रखी दिल ची न शक, ए वे जट दट रख रखी दिल ची न शक, छाल मार के पछाल मार के पछाल मार के पै जानी मुटियारे, पचा दू तेनू चंडीगढ़ नी पचा दू तेनू चंडीगढ़ नी। ए वे जट दट रख उडांगे समानी जदों टॉप गेर लगना, हौसला तो रखी उदों कुछ भी न सुझना, पक्की होनी ए सड़क रखी दिल च न शक, छाल मार के बजानी मुटियारे, परा दू तेनू चंडीगढ़ नी पचा दू तेनू चंडीगढ़ नी। ए वे जट दट रख। वाह 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 जस्सी बाजी, जस्सी आपका अपना वाह 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 जस्सी आपका अपना गाना। हाँ जी भी मेरा अपना तो परेशान कुछ ही गए ओ यार तुसीं मंनदियां कोनी ना कि मैं ना तुहाडे कोई ना टाइम ना YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे ना जस्सी बाजी ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ हो। हम लोग आपके फैन है भाई, हम वो तो और मैं बड़े और फैन ਤੁਸੀਂ हैं ਮੇਰੇ आपके। ਦੋਵੇਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਜੱਸੀ ਬਾਜੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सेम है जस्सी बाजी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ शान हो आन हो जानदार हो। अभी से Okay, stop it। ਇਹ ਨਾ जस्सी आपका गाना बहुत अच्छा था। ਇਹ ਨਾ कहती जस्सी आप मेरी जान हो। यार आप इस शो की जान है, पूरे पाकिस्तान की जान है, ऐसी कोई बात नहीं। Definitely। अच्छा खैर जैसे आपका गाना बहुत अच्छा था और ब्रेक के बाद Exactly। फौरन आके थोड़ा इंटरटेन इसलिए कर रहे हैं जैसे क्योंकि आज हम हेल्थ के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो जैसे का दिल है कि थोड़ी थोड़ी साथ साथ Entertainment भी बहुत definitely जरूरी है। Exactly। अगर बात करें आज के शो की तो आज हमने टोटल हेल्थ पे बात की है, क्योंकि हेल्थ पे बात करना बहुत अहम है। और Because health is wealth। वो कहते हैं ना कि health is wealth, not the silver and the gold। सोना चांदी नहीं है बल्कि जो असल दौलत है वो हेल्थ है। हेल्थ इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी प्रायोरिटाइज। तो इसलिए हम कोशिश करें अपने प्रोग्राम के थ्रू कि आप इस चीज को समझ लें कि सेहत कितनी जरूरी है। जिंदगी होगी तो बाकी सारे काम होंगे, जिंदगी नहीं होगी और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान के साथ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ 7 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ बहुत तगड़े डॉक्टर ते बहुत वधिया डॉक्टर और स्पैशलिस्ट होंदे ने। जिहड़ी गलबात भी या जिहड़ा भी तुहानू नुस्खा दसदे हैगे ने ओनू अपनाया करो। ये पढ़े लिखे लोग होंदे ने, ये वधिया होंदे ने, इन्हां दी गल दे उत्ते तुसीं अमल करना है। तगड़े मतलब सेहतमंद। हाँ अच्छा राफा, वैसे जैसे हमने ब्रेक से पहले भी बात की थी प्रेग्नेंट खवातीन की कि उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी देर उनको वॉक करनी चाहिए, बड़ी अहम चीजें हैं। हम लोग ने अपने मिथ्स बना लिए हैं कि रेस्ट करना चाहिए, बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक नॉर्मल जिंदगी ही गुजारनी चाहिए जैसे एक नॉर्मल होता है। खैर हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर अर्शिया अली। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और जनाब इनके साथ मौजूद है डॉक्टर हफ्सा आसिम, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा जैसे पहले भी हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर अर्शिया से पूछेंगे राफिया कॉमन बीमारियां हमारे घरों में मौजूद हैं, जैसे सर में दर्द है, सर्वाइकल। पहले मैं पूछना जस्सी बाजी तो तुसी पूछो पहले किन्ने को डॉक्टर इरशा अली अर्शिया अली जी तुसी नाम याद कर लो इस सवाल नहीं मुंह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਦਾ ਔਖਾ ਨਾਮ। अर्शिया अच्छा अर्शिया अली डॉक्टर साहबा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੌਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मतलब सारे सवाल ही कवर ही हो गए। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ। और प्लीज एनडीएसी जरा बंद कर दें काइंडली। जी जी डॉक्टर अर्शिया। अच्छा जी, इसमें इस तरह से है कि बोलना डॉक्टर साहबा। ओके फाइन। इस तरह से होता है कि सबसे पहले चीज जो आपकी इन सारी दर्दों की हम देखते हैं कि इतनी सारी पेन्स आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि आपको गर्दन में दर्द भी आ रहा है, पट्टों में दर्द भी आ रहा है, घुटनों में भी आ रहा है, फुल बॉडी आपको जैसे पेन्स आ रहा है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि उस पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका सिटिंग का पोस्चर क्या है, आप जब वर्किंग कर रहे हैं तब आपका पोस्चर क्या है, आप अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपका पोस्चर क्या है। तो इसमें मेन थिंग जो है ना ये आपकी पोस्चर है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे फॉल्टी पोस्चर की वजह से ही आती हैं। अगर आपका पोस्चर ठीक है तो आपकी ये पेन्स नहीं आती हैं। सही। प्लस अच्छा
डॉक्टर साहिबा यही से मैं बात कंटिन्यू करूंगी। आपने बात की बैठने का तरीका कार ठीक होना चाहिए। एक आप अगर वर्क प्लेस में है, अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो आपको किस तरह से बैठना चाहिए, कितना स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, थोड़ा सा ये गाइड कर दिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फाइन। इसमें इस तरह से है, अगर आपकी वर्क प्लेस ऐसी है, लाइक आपने लैपटॉप पे काम करना है, तो वो आपका आई लेवल पे होना चाहिए और उसमें आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल यूं रिट्रैक्टेड होने चाहिए। जो यूं होके बैठना, दिस इज फॉल्टी पोस्चर। यूं आप अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके बैठे, पीछे बैक आपकी प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, नेक के पीछे सपोर्ट कुशन होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। ये आपकी एक प्रॉपर पोस्चर है आपके बैठने का। और आपने लैपटॉप पे काम करना है, आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, तो आपका जो लैपटॉप है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए, कि आपके बिल्कुल आई लेवल पर हो और जस्ट आपकी नीचे से फिंगर्स जो हैं वो मूव कर रही हों। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ जी जी ਇਸ ਵਕਤ, जी जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? आपकी जो ये चेयर है, ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। सॉरी, ये एक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी नेक सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, इसमें आपकी बैक सपोर्ट लाइटली, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक प्रॉपर होनी ਅੱਛਾ चाहिए। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? फायदे तो कोई भी नहीं है। नुकसानात सही नहीं है। डेफिनेटली आपका फॉल्टी पोस्चर होगा तो आपकी नेक पेन्स आएंगी। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो क्रॉनिक होती चली जाएंगी, और जब वो क्रॉनिक होती चली जाएंगी तो डेफिनेटली आपके जो शोल्डर मसल्स हैं या ज्वाइंट है उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है, आपको टेंडनाइटिस भी हो सकता है। कुछ मसल्स, हमारी बॉडी में कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनमें के बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टाइट हो जाते हैं। तो उस वजह से वो अपर क्रॉस सिंड्रोम आ जाता है, और उसमें बॉडी के कुछ जो अपर बॉडी के मसल्स हैं वो कुछ टाइट हैं, कुछ वीक हैं। सो इनके कॉम्बिनेशन में वो सिंड्रोम आ जाता है, वो क्रॉनिक होता है, उसमें खासा टाइम लगता है फिर ठीक है, उसको ट्रीट रिकवर करने होने में, में। रिकवर होने में। अच्छा, हमारा ना सोते वक्त भी पोस्चर कोई इतना सही नहीं होता, मतलब हम अक्सर तकिया ऊंचा रख के सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही लेके सोते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए उसके लिए? प्रॉपर उसमें पोस्चर ये होना चाहिए, जैसे आपका एक पिलो है, समटाइम कुछ लोग इस तरह से सो रहे होते हैं कि उनकी नेक, सिर्फ उनका जो हेड है वो पिलो के ऊपर प्लेस है, और उनकी नेक जो है वो आप जैसे कह ले हवा में मुअल्लक है, तो उससे सारा आपका जो प्रेशर है वो आपकी नेक के मसल्स पर आ रहा है। आपने जब पिलो पर लेटना है तो आपकी नेक और हेड दोनों पिलो पर होने चाहिए, दोनों सपोर्ट होने चाहिए। मेन थिंग ये है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दो सराहने भी रख लेंदे हैगे ने? नहीं, ये रॉन्ग है। आपकी एक प्रॉपर हाइट, एक प्रॉपर हाइट ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਸਰਾਹਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ वो ਨਹੀਂ यूज हो ਆਉਂਦੀ जाते हैं ਹੈਗੀ। ना, लेकिन आपको अपनी हैबिट को खत्म करना चाहिए ना, जो Posture आपके लिए correct नुकसानदेह करने है। के डॉक्टर हफ्सा, हम पहले प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आजकल देखने में आती है वो पीसीओएस का मसला है। 17 साल 18 साल हो बच्चियां या 20 साल की हो, ये मसाइल बहुत ज्यादा होते देखने में आ रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि डाइट का कितना अमल दखल है और किस तरह से आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं? अच्छा, मोस्टली पीसीओएस जब आती है ना, तो एक तो आजकल जंक फूड बहुत लेते हैं बच्चे, ठीक है, और डेफिनेटली ओबीस होते हैं ये बच्चे, तो उनमें ये पीसीओएस ज्यादा आ रहे होते हैं। सही। इसका दूसरा जो बच्चियों पे होता है जिस वजह से वो ज्यादा वरीड होती हैं, वो फेशियल हेयर्स हैं, ठीक है। चेहरे पे बाल निकल आते हैं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले इस जाती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, या कुछ रूटीनली वैसे ही स्कैन कराने चली जाती हैं, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं, तो पीसीओएस डायग्नोज होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वेट रिडक्शन कराते हैं, एग्जैक्टली, वेट रिडक्शन करेंगे ये सेटल हो जाता है। दूसरा, हेल्दी डाइट लें। आजकल हमारी जो डाइट है, और खास तौर पे जो टीन एज और बच्चे हैं, पिज्जा बर्गर से और कोल्ड ड्रिंक्स इनके अलावा बिल्कुल हटते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो जब ये डाइट एक हेल्दी प्रॉपर अच्छी डाइट रखें, स्पेसिफिक डाइट फॉर पीसीओएस? स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें जंक अवॉइड करें, ठीक ठीक है। है, जो आपकी होममेड चीजें हैं आप उनको ज्यादा यूज करें, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, और वेट रिड्यूस करें। ठीक हो गया। वेट रिडक्शन के साथ ही प्रॉब्लम्स बेहतर होने लग जाते हैं, लेकिन जो आपके फेशियल हेयर्स हैं डेफिनेटली जब वो निकल आते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट यही होता है कि जो थ्रेडिंग, वैक्सिंग या फिर लेजर जो चल रही लेजर है, ट्रीटमेंट, कि उसके थ्रू जो है हम उनको काउंसिल करते हैं कि आप लोग करवा लें। ठीक हो गया। विजाइनल हाइजीन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज इट्स बीन इंक्रीजिंग विद टाइम। बिल्कुल, इसमें ये कि जो फीमेल्स आती है ना, खास तौर पे इसमें मैं दोनों को ही कहूंगी कि इवन के एजुकेटेड और जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती। दूसरा, जब आप देखें पीरियड्स आते हैं या माहवारी जब आती है, तो घर में जितना गंदा फेंका हुआ कपड़ा होता है वो लोग वो यूज करती हैं, बिल्कुल, ठीक है। हालांकि सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं और अच्छे सस्ते भी मिल जाते हैं,
लेकिन वो लोग उस कपड़े को यूज करती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अक्सर यंग पेशेंट्स में, बिल्कुल अनमैरिड लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, इचिंग हो रही, रैश हो गई, तो उनको जब हिस्ट्री लो तो पहली कॉमन चीज ये है कि जी जो पुराने कपड़े हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट उनको पहले मैं यही समझाती हूँ कि आप पैड्स यूज करें। हमारे यहाँ क्योंकि वेजाइनल हाइजीन पे इतनी बात नहीं की जाती, तो मैं अभी ये बाकी अगर आप किसी और जगह के चैनल्स वगैरह देखें तो उनमें एड्स आती हैं प्रॉपर। अब तो वेजाइनल वॉशेज आ गए हैं, जस्ट लाइक फेस वॉश आप यूज करें ताकि आपकी जो है वो ठीक रहे, क्योंकि इन्फेक्शन अगर असेंडिंग में हो जाए तो फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा नोटोरियस भी हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ ध्यान रखें, जहां जाएं प्रॉपर वॉशिंग रखें। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप जो है सीट्स मत यूज करें, ठीक है, क्योंकि उससे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलने सही के। हो गया। तो आप पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट्स यूज करें, और मुस्लिम शावर्स हो तो ज्यादा बेस्ट है कि आप वहां पे वॉश करके एरिया को फिर आप यूज करें और अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। सही हो गया। डॉक्टर आयशा की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर आयशा बताइएगा, सर दर्द एक कॉमन बीमारी है, ज्यादा काम का प्रेशर हो तो भी आपके सर में दर्द हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय नहीं पी इसलिए दर्द हो रहा है, मुख्तलिफ टाइप से जिसकी वजह से सर दर्द हो जाता है, और ये फिर माइग्रेन की सूरत इख्तियार कर जाता है। और ये इतनी कॉमन है कि अब सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको स्टार्ट हो जाए या आपको लग रहा हो थोड़ा सिम्टम्स हो रहे हैं या आईज में दर्द शुरू हो गया, तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आप करें तो आपका सर दर्द जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, या कम हो जाता है, या खत्म हो जाता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस तरह से है कि इसमें डिविजन्स हो जाती हैं, लाइक हेडिक की टाइप्स होती हैं। सर्वाइकल हेडिक है, टेंशन हेडिक है। उसमें ऐसा है कि अगर आपका काम इस तरह का है, हेक्टिक है, तो मैं इसमें यही कहती हूँ कि आप लाइक अगर आपने हाफ एन आवर काम किया है तो उसके बाद आप जस्ट 2 मिनट्स 1 मिनट 2 मिनट्स का ब्रेक लें, और उसमें आप कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर लें। लाइक नेक की आप कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग है, जिसमें 1 और 2 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स भी फील करते हैं, और आप इस स्ट्रेस से जिसकी वजह से आपके हेडेक आ रहा होता है, आप उससे भी बच जाते हैं। अब लाइक अगर आप बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चों में ये है कि बच्चों को स्टडी का स्ट्रेस है। आजकल बच्चों के बैग इतने हैवी हैं, वो उन्होंने लिफ्ट किए हुए हैं, उसका स्ट्रेस है। तो बच्चों में भी स्ट्रेस की वजह से ही जो है वो हेडेक ज्यादा कॉमन है, और बड़ों में तो ज्यादा है ही। उनका पोस्चर पे मैं इसलिए बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारे ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसका हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, हम इसको नहीं इतना बॉदर करते। और ये 50, 60, 70 इवन के 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका पोस्चर करेक्ट है तो। लेकिन आपने काम के दरमियान में आपने उठना है, हाफ आवर या 1 आवर के बाद आप उठें, आप लाइट सी एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, उससे आप रिलैक्स फील करते हैं और आप इन इश्यूज से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बच सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जोड़ों का दर्द जो बहुत ज्यादा कॉमन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, खासतौर पे ओल्डर पीपल में, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है ट्रीट? फिजियोथेरेपी के थ्रू। और नाल तुसी ये भी दसना कि लोग तरह ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲੋ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ? ओके, अब आर्थराइटिस की एक्चुअली टाइप्स हैं। जो रूमाटॉइड आर्थराइटिस है बेसिकली इसमें, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये एक डिफरेंट चीजें हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें एक रूमाटोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है, और उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट, ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं उस पेशेंट के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट रूमाटोलॉजी को डील करेगा, नो, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें रूमाटोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें ये है कि उनकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना, उनके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देना, क्योंकि एक ज्वाइंट में की जो सराउंडिंग मसल्स हैं अगर वो स्ट्रेंथ हैं तो डेफिनेटली उसकी पेन में रिलीफ आता है। और अगर उसकी डिजीज एक्टिव है तो उसमें जो हमारी फिजियोथेरेपी में मोडेलिटीज हैं वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं विद मेडिसिन। सेकंड क्वेश्चन अभी एक पूछा था आपने, ऑयल के इस्तेमाल इसका जस्ट ये है कि जस्ट रिलैक्सेशन देते हैं आपको, नथिंग। इसके अलावा इसका कोई इतना नहीं है कि आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे और आप मेडिसिन नहीं खा रहे, आप जस्ट वो ऑयल यूज कर लें और आप ठीक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपकी कुछ चीजें कॉम्बिनेशन में चलती हैं, ये इस तरह का एक आर्थराइटिस की टाइप है। आपकी मेडिसिन ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ?
वो एक वक्ती आपका इलाज है, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। वो एक वक्ती इलाज है जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, लेकिन आप देखते हैं उसके बाद आपको पेन फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्सनल परमानेंट इलाज वास्ते की करना चाहिए है? रूमाटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया कि एक ये ऑटोम्यून डिजीज है, इसमें आपकी मेडिसिन चलती हैं, मेडिसिन होती हैं प्लस एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज से आपका मसल स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो आपका ज्वाइंट का पेन भी कम होगा और आपके लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को करना भी इजी होगा। सही हो अच्छा, गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। डॉक्टर हफ्सा, आप चूंकि हम उस हवाले से बात कर रहे हैं वुमेन में जो डिजीजेज हैं, तो आप उस हवाले से बताइएगा। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है औरतों में, तो उसकी पहले तो बात की कॉजेज क्या है, कौन सी चीजें जिनसे जिन्हें हम अवॉइड करें तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर इनकेस हो जाता है तो उसका डायग्नोस और पूरा जो एक प्रोसेस है वो किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा, पहले तो ये कि मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं जेनेटिकली आ रहे होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का प्रोग्राम नहीं है। बाहर की कंट्रीज में स्क्रीनिंग होती है स्पेसिफिक एज के बाद औरतों की कि इन कैंसर्स के लिए, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जिनके लिए स्क्रीनिंग की जाती है कि डायग्नोज कर लें वो उनको। और हमारे यहाँ ये है कि अगर फीमेल, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स हैं, फीमेल आते हुए बात करते हुए घबराती है बिल्कुल ऐसे कि मैं घर में किसको बताऊं, क्योंकि डेफिनेटली घर वालों ने लेके चलना है, अभी वो अकेली नहीं निकलती, जी। तो वो पहले घबराती है कि मैं घर में बताऊं, क्या करूं मैं। ब्रेस्ट में अगर कोई लंप या कुछ भी, उसको कोई गिल्टी या कुछ भी दाना में फील होता है, महसूस होता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसा तो होता ही रहता है। या अपने आसपास के लोगों से शेयर करेंगे तो वो अक्सर ये कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, इस तरह से हो ही जाता है। तो प्रेजेंट तब करती हैं जब ज्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है लास्ट स्टेजेस में, फिर जब देखते हैं कि ये तो अच्छा, ठीक प्री नहीं हो रहा। मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेंस्ट्रुअल ना पेन भी फील हो रही होती है, तो इज इट अ कॉज एज वेल, या उसको देखा जा सकता है उसके कि और उसके बस साथ ignore रिलेटेड करने वाली होता चीज़ है, लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इसी के सिम्टम हो। ठीक है, सही। ठीक है, मोस्टली ये इसलिए हम अक्सर फीमेल्स को गाइड करते हैं कि अपना ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन कर लिया करें, फील किया करें कि कोई उसमें गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही है। अगर कुछ उन्हें लगता है तो फौरन डॉक्टर के पास आएं, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस बेटर है कि आप इसके बजाय कि लेट प्रेजेंट करें, और जब जिसे कहते हैं कि हर चीज हाथ से निकल चुकी होती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफ्सा आसिम और डॉक्टर अर्शिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अहम चीजें आज हमें पता चली हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से बचा जा सकता है। कुछ एहतियाती तदाबीर ऐसी होती है जो बीमारी से पहले अगर आप अपना लें तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं, और वो बेहद जरूरी होती है। और हमारे प्रोग्राम करने का भी मकसद यही है कि हम आपको इम्पोर्टेंस बता सकें कि हेल्थ की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों ने आज 3 से 4 सेगमेंट्स कवर किए, जिसमें हमने कोशिश की मैक्सिमम कि हम एक जनरल वे में भी उसको लेके चल सकें, हम कोरोना के हवाले से बता सकें, वेदर चेंजेस के हवाले से भी बता सकें, बच्चों के हवाले से बता सकें, वुमेन के हवाले से बता सकें, और इन जनरली वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ट्राई टू टेल यू दैट हाउ इंपॉर्टेंट द हेल्थ इज। बिल्कुल। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा पाकिस्तान के बाद। ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में हम खुश आमदीद कहते हैं, और बड़ी हमने बातें कर ली सीरियस हमने हेल्थ के हवाले से, दैट वाज इंपॉर्टेंट एज वेल, हेल्थ के हवाले से बात की। अभी हमने सोचा कि आपके लिए क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट का जो है वो एक तड़का लगा दिया जाए, और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम अभी उनका इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे। पहले हम सुनेंगे इनका एक प्यारा सा गाना, वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे हमारे साथ कौन मौजूद है। बिल्कुल जनाब, पहले सुनेंगे। तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए तुझे
मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए। चांदनी चांदनी न लगे, दिलकशी दिलकशी न लगे, तेरे बिन जिंदगी जिंदगी न लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर। सांसों के हर फेरे में तू ही बसा मेरे में, ख्वाबों ख्यालों में भी बस तू ही समाए। सांसों के हर फेरे में तू ही बसा मेरे में, ख्वाबों ख्यालों में भी बस तू ही समाए। तेरी जो खुशबू न जगे, दिल कहीं भी न लगे, तेरे बिन ये जिंदगी जिंदगी न लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, ढूंढे तुझे मेरा मन सावर, मेरे नैना हुए हैं बाबर, मेरे नैना हुए हैं वेरी नाइस, क्या जबरदस्त बात है, क्या जनाब। बात है हमारे जी, क्या साथ इतने सुरीले सिंगर फराज भट्ट मौजूद है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्म किया बल्कि हमसाया मुल्क में भी अपनी सुरों की जो सुर जगह है झंडे गाड़ के आया, झंडा गाड़ के आया। एग्जैक्टली वर्ड ये है। और इसके अलावा इन्होंने बेशुमार कॉम्पिटिशंस में परफॉर्म किया और टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। वन एंड और ओनली एक ਤੁਹਾਨੂੰ फराज ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਹੈ ਫਰਾਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਗੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 100ਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ Singers, ਸਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨ competition। ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। क्या बात है अरे वाह। फराज, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं। आई हम एम वेरी हैप्पी टू बी हियर कि Once आज again, यहाँ पे actually, welcome. 7 We News have वालों ने got मुझे you invite before किया। that as well on the show. हाँ, जी, Once जी। again, welcome to the और show. बहुत अच्छे आप तीनों बैठे हुए लग रहे हैं कि जैसे Thank you so much. एक क्यूट से सरदार जी लग रहे हैं और आप दोनों से ज्यादा क्यूट वो लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, ही इज वेरी क्यूट, इतने क्यूट है कि कभी भी बोलना सुना। और स्पेशली जो इनके जो पग
का स्टाइल और जो टाई का कॉम्बिनेशन है वो मैं सोचता हूँ कि हर इवेंट में हर प्रोग्राम में फर्क होता है, तो आई लाइक है हिज ना? स्टाइल जी। अच्छा, नाज, Thank मुझे की you, बात sir, ये है thank कि you, बड़े sir. कॉन्शियस हैं अपने टर्बन्स और टाइस को लेके, इवन कि हम लोग कभी ना कभी कंप्रोमाइज कर लेते हाँ, वो हैं नहीं ड्रेसेस लेते को लेके, ये लेके नहीं करते, कहते बिल्कुल मुझे मैच चाहिए साथ। नहीं, मैं बल्कि चाहूंगा कि ये एक मुझे भी अगर हो कोई इनायत करें तो मैं भी किसी दिन, बल्कि हम मिलके भी परफॉर्म करें। चलिए क्या ठीक बात है, है, मैं आपको जी जो है सर मैं आपको मेरे टर्बन भी बचपन दूंगा, के भी पगड़ी साथी दूंगा। हैं जी जी जी, दोस्त हैं बचपन से, हम इकट्ठे ही थे डिफरेंट इवेंट्स में, और वाघा बॉर्डर पे भी जो परेड हुई थी वहां अरे पे भी वाह, क्या इकट्ठे बात थे। है। तो आगे तो भी कोई- इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं आप कि इसी कुछ। हवाले से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना जस्सी पाजी के साथ, कोई मजे की चीज। हाँ, इनके साथ बड़ा अच्छा, आर्मी के शोज बड़े अच्छे इनके हमारे रहे, बात। बल्कि ISBR फ्रांस तो मेरे घर भी आता रहे ना जी काफी जी, लोग। और बड़े इनके जो छोटे न्याणे होते हैं वो बड़े, यानी कि पापा जी ऐसे करके वो मिलते हैं तो बड़े प्यारे लगते फ्रांस हम तेरे जिड्डे हो गए थे। हैं। अच्छा जी, क्या कहने, माशाल्लाह। चले मैं भी इंशाल्लाह वो प्लान करते हैं, मुलाकात करते हैं और कोई ऐसा ट्रैक भी करते हैं मिलके जी सर, जो जी कि सर। हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें और अपने मुल्क कौम के लिए, नए जवानों के लिए, यूथ के लिए कुछ बना सकें। जी नए सर, क्या जरूर, बात है, जी, जरूर, जरूर, बहुत जरूर, जरूरी है, बहुत जी। जरूरी है। अच्छा बट ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ नुसरत फतेह अली खान साहब ने, क्या बात है। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मोहम्मद रफी साहब भी ने, लेकिन हर माइकल जैक्सन बड़े बड़े फेवरेट ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ 27 ਅੰਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ इरम फरमाइश करिए मैं नुसरत फतेह अली खान का। नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सुना क्या दूंगा, बात। कोई 2-3 जरूर। लाइनें सुना दूंगा। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा है, कदी ना हो जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, जानिया में हानिया में वाह 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 क्या बात है। भूमि सिख कदी दुख सुख फोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, क्या बात है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, क्या बात है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। माशाल्लाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सो आज से मैं आपकी फैन हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने बहुत ही खूबसूरत, नहीं पहले भी थी लेकिन लाइक अभी आई एग्री बहुत ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत बट जी ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫੜਕਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। क्या कहने, पड़का दो गाना ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ अच्छा। ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ आज on इंशाल्लाह, करूंगा। इंशाल्लाह ठीक वो हो। भी ਇਹ हम ਹਲੇ देखेंगे। ਨਵਾਂ ਮੇਰਾ ਐਲਬਮ ਦਾ Song ਹੈ अच्छा ਤੇ ਇਹ जी। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। जी, जरूर please। जरूर। करार ले गई चुन्नी दिल दा
रखनी ओ तू चुन्नी लगे कट लिया दिलनी लुट ले मैनू तेरे इस गले दिलनी और तू प्यार वाली कदी कद चढ़दी चुन्नी सजदी है तेनू लाल रंग दी चुन्नी दिल दा करार ले गई 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 नच के विखा दे मैनू दिलां दी तुरानी तेरे नाल यारी असी मेरा दुलानी ओ ने मुहब्बत मैं तेरे नाल सच्चियां तेरियां उड़का मैं ते पल पल रखियां ओ सारी दुनिया चो तू ही चंगी लगदी चुन्नी सजदी है तेनू लाल रंग दी चुन्नी दिल दा करार ले गई 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 ओ जदों नजरां मिला के कोल लगदी चुन्नी सजदी है तेनू लाल रंग दी जदों नजरां मिला के कोल लगदी चुन्नी सजदी है तेनू लाल रंग दी चुन्नी दिल दा करार ले गई 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 वेरी नाइस बहुत क्या बात है जी, That वाह was वाह so वाह खूबसूरत गाया So और good. जिस भट्ट साहब एक बारी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ अरे वाह, 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है हमारा दिल तो चाह रहा था हम आपसे मजीद बातें करते गुफ्तगू करते आपके बारे में और जानते ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੱਟ ਮੈਂ 2 घंटे ਦੇ घंटे ही तेरे नाल शो होगा टाइम बहुत कम है इसलिए हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे आपसे आखिरी गाना सुनेंगे और उसके बाद फिर विल बी सेइंग गुड बाय टू एवरीबॉडी बिल्कुल। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत हम तीनों को दुआ उम्मीद ही है कि आपका हर दिन बेहतरीन और खुशगवार गुजरे अपना बहुत से रखिएगा ख्याल दुआओं में रखिएगा याद टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय अल्लाह प्यार हाफिज भरी सत श्री अकाल सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा यादां सतादियां दिल नू रवादियां जीना सदा दस की करा निंदरा ना दियां सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा से तेजा दिल नू दिला से कर दूर उदासी मेरे मोड़ दे हासे हुण सो गए तारे तेरा पुछ पुछ सारे किथों लब के ले आवा तेनू सजन प्यारे हर जाइया ना तू सतावे जीना सदा दस की तरह निंदरा ना सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा
ना ले लेके सारों दे मेरे आ दूर हनेरे तू कर दे मेरे चल आके बस जा मेरे दिल दे नेरे सुन मेहरबान दे जा पना जीना सका दस की करा निंदरा ना आंदियां वे सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा वे सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा